हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, किसी तारुफ के मुताबिक हैं स्पोर्ट्स की दुनिया के मंजे हुए साफ़ी। जनाब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बेग साहब, एक नाम था पूरी दुनिया में क्रिकेट और हॉकी जो है उसने हमें मुतारफ़ करवाया, और अब कुछ सर्जरियां ढूंढ रहे हैं हम। क्या मामला है और हुआ क्या, जबकि 74 पे सिर्फ 2 आउट थे? जनाब बेग साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, इट्स अ प्लेजर टू पार्टिसिपेट इन योर शो। आप तो सीनियर आदमी हैं। हुआ क्या, अब पाकिस्तान में क्रिकेट का हाल हॉकी जैसा होने जा रहा है। जिस तरीके से हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही है, आप देखें कि हम आयरलैंड से हार गए, न्यूजीलैंड की सी टीम से सीरीज बराबर की, इंग्लैंड से हार गए, और सोने पे सुहागा क्रिकेट की दुनिया में नौवारिद अमेरिका से हार गए, जो कि सिर्फ इस वजह से उसने इस T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है कि वो मेजबान बोल के उसकी वजह से उसे मौका मिला, अदरवाइज उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन जो मामलात क्रिकेट के चल रहे हैं, जब क्रिकेट में सियासत आ जाए, ये अभी की बात नहीं है, काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट पर जो है वो सियासत का जोर है, और उसकी वजह से क्रिकेट तबाही की तरफ जा रही है। मुस्तकिल मिजाजी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। कभी कोई चेयरमैन आ रहा है, कभी कोई चेयरमैन आ रहा है, कभी कोई चीफ सेलेक्टर आ रहा है, कभी कोई कोच आ रहा है। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो है, और फिर लड़कों को बिल्कुल आजाद छोड़ दिया गया है। वो शुतरे बेमुहार होकर रह गए लड़के, वो अपनी मनमानी कर रहे, कोई पूछने वाला नहीं। कमजोर मैनेजमेंट है काजी साहब, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हुआ है। अब सर्जरी की बात कर रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन, पहले सर्जरी क्यों नहीं की थी? पहले उन्हें इल्म नहीं था? 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन साहब की अप्रूवल से बनी। वहाब रियाज पाकिस्तान क्रिकेट के स्याह सफेद के मालिक चेयरमैन साहब की वजह से बने, और फिर बाबर आजम को वापस कप्तान चेयरमैन साहब लेकर आए। लेकिन उसके बावजूद अगर सर्जरी होगी तो सर्जरी ऊपर से फ्रॉम टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुप बंदी की भी इत्तलात आ रही हैं, कप्तानी की भी मसाइल बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि अब जिन पर गौर करना होगा, अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट का हॉकी जैसा हाल होगा। अच्छा बेग साहब, माजी में, मैं नहीं कहता आज, मैं बिल्कुल नहीं किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा, लेकिन माजी में हमारे यहाँ केसेस भी चलते रहे, हमारे प्लेयर्स बैन भी हुए हैं। क्या उस फैक्टर को हम रूल आउट कर सकते हैं जो माजी में एक दफ़ा हमें यानी देखना पड़ा जिससे साबका हुआ? देखिए, पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई 2010 के इंग्लैंड के दौरे पर, जब 3 क्रिकेटर्स जेल की सलाखों के पीछे गए, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और उसके अलावा सलमान बट। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने भुला दिया फिर। लेकिन हम काजी साहब पीछे की तरफ क्यों देख रहे हैं? मोहम्मद आमिर को सजा हुई, अब इसका मतलब है आपके पास कोई टैलेंट नहीं है। जब भी आप एक रिटायर्ड खिलाड़ी को, जो 4 साल पहले T20 खेला था, अगस्त 2020 में, उसको मई 2024 में आपने लाकर खिला दिया, इसका मतलब है या तो आपके पास टैलेंट नहीं है, या फिर फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसके असरात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता खत्म हो गए थे उस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के तकरीबन 14 बरस बीत गए, आहिस्ता आहिस्ता लोग भुलाना शुरू हो गए। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में लोगों ने फिर शुकूक व शुबहात का इजहार करना शुरू कर दिया है कि हमारी टीम हार गई, कैसे हार गई, क्या सट्टे का रेट क्या था, बहुत सारी चीजें। हालांकि ऐसी कोई बज़ाहिर तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें भी, ऐसी अफवाहें भी गश्त कर रही हैं। अच्छा बेग साहब, ये बताएं कि शादाब साहब को एज ए बॉलर डाला गया, लेकिन उन्होंने एक सुना है 1 ओवर भी नहीं करा पाए वो, इसकी क्या वजह है? देखें, जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है काजी साहब। बाबर आजम के मंजूर नज़र है, वो तो हसन अली भी थे, अगर हसन अली अच्छा परफॉर्म कर जाते आयरलैंड में, वो भी टीम में आ जाते। वो तो फ़हीम अशरफ भी थे, फ़हीम अशरफ भी इस ग्रुप का हिस्सा थे, लेकिन वो टीम में नहीं आए। शादाब खान जब 2017 में आए, 7 साल हो गए, तो एज अ लेग स्पिन ऑलराउंडर आए थे, लेकिन बाद में वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो देने लगे, और अब उन्होंने बाबर आजम ने उन्हें स्पेशलिस्ट बैट्समैन बना दिया है। बेसिकली वो एज अ लेग स्पिनर सेलेक्ट हुए थे टीम में। उसामा मीर, जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग में विकेटें ली थी, आपने उसको ड्रॉप करके शादाब खान को लिया, तो आखिर उनसे बॉलिंग तो कराए, बॉलिंग उनसे कराई नहीं गई। मेरे ख्याल में पसंद नापसंद का भी बड़ा दखल है। बाबर आजम अपनी पसंद के लोगों को शामिल कर रहे हैं। आप देखें, जब मैच खत्म होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमें पता है हमें क्या करना है, और कहते हैं तनकीद ना करें। अच्छा बेग साहब, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा करूं। कल 84% चांस था जब तक 2 आउट थे हमारे, और फिर काया ही पलट के रह गई। और ये अक्सर ऐसे क्यों होता है कि एकदम से क्लैप्स कर जाते हैं? देखिए काजी साहब, हमारी टीम की एक खुसूसियत है कि जब भी हदफ का ताक़ुब करते हैं तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, और कल भी यही हुआ।
हालांकि जब भारत बैटिंग कर रहा था तो पिच जरा डिफरेंट थी, उसमें थोड़ी सी नमी भी थी, गेंद भी रुक कर आ रहा था। जब पाकिस्तान बैटिंग करने लगा तो पिच थोड़ी बेहतर हो गई, ज्यादा बेहतर नहीं लेकिन थोड़ी बेहतर हो गई। जब आपको एक खौफ है कि आप स्कोर ही नहीं कर रहे, आप बेखौफ खेल ही नहीं रहे, आप अंदाजा लगाए 20 ओवर्स की इनिंग्स थी जिसमें पाकिस्तान ने 59 डॉट बॉल्स खेली है, यानी 10 ओवर, तकरीबन 10 ओवर मीन 60 बॉल। तो आप अंदाजा लगाइए, जो टीम 120 रन का ताकुब कर रही है वो सिंगल डबल लेने के बजाय इतनी दबाव में आ गई कि डॉट बॉल्स खेल लिए, तो फिर नतीजा तो यही आना था। अच्छा, ये जो पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि जी मुझे पता है खराबी कहाँ है, अगर उनको पता था तो कुछ पहले तदारुक नहीं हो सकता था? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है कि उनको पता है, सारे महकमे उनके अंडर है, वजीर दाखिला है, उनको सारी इत्तलात मिलती होंगी और उनको पता तो जरूर होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्हें इस बात वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये इशारा कर रहे हैं कि शायद लड़के किसी से कहीं मिले हुए हैं, और एक ये इशारा कर रहे हैं कि टीम में शायद ग्रुप बंदी है, ये भी इशारा वो कर रहे हैं कि ग्रुप बंदी टीम में जो ली है उसकी वजह से भी वो कह रहे हैं कि मुझे सब पता है। पहले छोटी सर्जरी की बात कर रहे थे, अब बड़ी सर्जरी। मुझे तो लगता है कहीं पोस्टमार्टम ना हो जाए काजी साहब इस टीम का। इस सर्जरी से आप क्या समझते हैं? बहुत सारे प्लेयर निकल जाएंगे, नया कप्तान आ रहा है? देखिए, सर्जरी की अगर आपने बात की, देखिए कप्तान तो ये खुद लेकर आए ना बाबर आजम को, वो तो उसको तो इन्होंने मनाया कि आप कप्तान बन जाए। लेकिन सर्जरी से मुराद यही है कि उठक पटक होगी, कुछ प्लेयर्स को बाहर किया जाएगा जिन प्लेयर्स पर इन्हें कह रहे हैं कि जी इमाद वसीम बहुत स्लो खेले। चेयरमैन साहब, अच्छा दरअसल मसला ये है कि अपनी टोपी उतार के किसी और को पहनाना ना, कि अपना इल्जाम किसी और के सर डाल देना, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना। तो अब लोग इसमें खुश हैं कि सर्जरी होने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या सर्जरी होगी? आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, सिवाय 1-2 खिलाड़ियों के बाहर होने के कोई बड़ी सर्जरी की तवक्को नहीं है। और शाहीन अफरीदी साहब को कुछ नायब कप्तान बनाने की बातें भी आ रही थी, कोई ये तो वजह नहीं बनी? देखिए, जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया कि शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को खुशामदीद कहा है और उन्होंने कहा हम मिलकर खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने उसकी तरदीद की, उन्होंने कहा मैं तो सो रहा था, ये किसने मेरे नाम से खबर चला दी। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें, एक खिलाड़ी को आपने 5 T20 के लिए, पहले एक तो उनको गलत बनाया गया कप्तान, चले बाबर चलने देते, लेकिन 5 T20 के बाद उनको हटाया गया। तो एक कोई ना कोई गम तो होता है दिल में इंसान के कि यार मेरे साथ इतनी ज्यादती हुई है। और बाबर आजम एज अ कैप्टन बड़ी टीमों के खिलाफ मेगा इवेंट्स में इतने कामयाब नहीं हुए। काजी साहब देख लें, 2021 के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, 2023 का 50 ओवर्स का T20 वर्ल्ड कप हो, 2050 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, और 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो, हर जगह वो बड़े मेगा इवेंट्स में वो डिलीवर करने में नाकाम रहे। अच्छा बेग साहब, अब कोई ये चांस तो नहीं कि हम इस कप से ही आउट हो जाएं? कोई ये बातें भी हो रही है कि एक आध और हार गए, अब क्या पोजीशन क्या है, अब कैसे अंदर स्टे कर सकते हैं? देखिए, हमारी टीम काजी साहब दुआओं के सहारे ही चलती है, परफॉर्मेंस के बजाय दुआओं पे हम ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो है वो अमेरिका अपने बकिया दोनों मैचेस हार जाए, कनाडा हार जाए और फिर भारत अपने दोनों मैचेस जीत जाए, क्योंकि इस वक्त 4 पॉइंट्स हैं अमेरिका के, 4 पॉइंट्स हैं भारत के। अगर किसी मैच में बारिश भी हो जाती है, एक एक पॉइंट उनको मिल जाएगा तो उनके 5 हो जाएंगे। अगर हमारे 2 मैच बाकी हैं, एक हमारा कल जो है कनाडा से यहीं पर न्यूयॉर्क में, और एक हमारा 15 जून को जो मैच है वो फ्लोरिडा में आयरलैंड से है। आयरलैंड को आप आसान नहीं लें, अभी आयरलैंड ने अपने मुल्क में पाकिस्तान को एक T20 में हराया था। तो अब हम दुआएं कर रहे हैं कि फला से हार जाए तो हमारा चांस हो, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर देखें तो इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दुआओं में बड़ा असर होता है, लेकिन दुआ के साथ साथ दवा की भी तो जरूरत है काजी साहब। उसके अच्छा, ये वहाब रियाज साहब जो है, अब इनका मुस्तकबिल क्या लगता है जो चीफ सिलेक्टर हैं? अब आप देखें, एक ऑर्डिनरी क्रिकेटर जो पाकिस्तान की जानिब से 27 टेस्ट मैच खेला, वो चूंकि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जब निगरां वजीर आला थे तो उनकी काबीना में मुशीर बराए खेल थे, फिर ज़का अशरफ साहब ने वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बना दिया, और जब मोहसिन नकवी साहब आए तो उन्होंने स्याह सफ़ेद का मालिक बना दिया। और लड़के जो है अंदर टीम में ऐसा है, क्योंकि काजी साहब जब अगर कोई खिलाड़ी हाल ही में रिटायर हुआ हो
और उन लड़कों के साथ खेला हुआ हो और उन पर आकर हुक्म चलाए, तो ऐसा कभी भी कामयाब नहीं हुआ। 1999 में देख लें, जब जावेद मियांदाद रिटायरमेंट के बाद हेड कोच बने, लड़के उनके खिलाफ हो गए। और भी अभी मिसबाह उल हक जब बने, लड़के खुश नहीं थे वकार यूनुस से। फिर मोहम्मद हफीज बने, लड़के खुश नहीं थे, क्योंकि ये सब उनके साथ खेले हुए। तो वहाब रियाज भी इनके साथ खेले हुए थे, लेकिन उन्होंने आकर के, क्योंकि वो अपने आप को ताकत का मंबा समझने लगे, अक्ले कुल समझने लगे, तो उन्होंने बड़ी ज्यादती की। इसलिए कि वो लोग तो बात ये कह रहे हैं कि वो डिफेक्टो चेयरमैन बने हुए थे पीसीबी के। चेयरमैन साहब के पास इतना वक्त नहीं था, तो सारी क्रिकेटिंग शॉट्स जो थे वहाब रियाज के लिए थे। इनका मुस्तकबिल मुझे ज्यादा रोशन नजर नहीं आ रहा। हो सकता है ये बूट पहनकर जब लाहौर में बारिश हो तो बारिश के पानी का नजारा करने निकले। बेग साहब, आपने जिसे कहते हैं ना कूजे में दरिया बंद कर दिया, और आपने हमारी बहरहाल दुआ, इस दुआ के साथ आपका शुक्रिया अदा करता करे कि एक बार फिर हमारी टीम जो है वो वापस आए, अपनी फॉर्म में वापस आए।